तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपको पता है कक्षा 12 में ए इनवर्स की सवालें हर बार बोर्ड एग्जाम में इस मॉडल से आती हैं। अब यहाँ पर देखिए ए इनवर्स ज्ञात करना अगर आप सीख लेते हैं तो आपको जैसे ये वाली सवाल दे दिए जाए आपके सामने एक बार दिखा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आप जाकर देखिएगा। ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है और पूरे 8 नंबर की सवाल यहाँ पर आपको ए बी का होल इनवर्स पूछा है तो आपको बी इनवर्स निकालना पड़ जाएगा, यानी कि ए इनवर्स का फार्मूला इसमें यूज करना पड़ जाएगा। और हाँ, अव्यवहित से समीकरण ये तो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, यहाँ पर भी आपको ए इनवर्स की जरूरत पड़ जाएगी। तो आप ए इनवर्स को अच्छे से निकालना सीख लीजिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में कहीं पर भी नंबर ना जाए। तो देखिए सबसे पहले जो ए इनवर्स को निकाला जाता है, ए इनवर्स को जो निकाला जाता है इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, सबसे पहले तो आप ए बराबर लिखिएगा। अब इसी के आप मापांक निकाल देना। क्या करिएगा, ए का मापांक निकालना है। जब आप यहाँ पर मापांक करते हैं यानी कि मार लगाते हैं तब ये जो आपका आव्यूह रूप में है ये आव्यूह से हटकर सारणिक रूप में चला जाता है। तो 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, -1, 5, 1, 0, 0, 1, 3, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए या तो आप एक स्तंभ का यूज करिए या तो आप किसी एक पंक्ति का यूज करिए। तो हम इस स्तंभ का यूज करेंगे। स्तंभ का जब भी यूज करना पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस होता है। कैसे, सबसे पहले इस 2 को लिखिएगा। जब 2 को लिखेंगे फिर यहाँ पर एक छोटा सारणिक बनाएंगे। जब ये 2 लेंगे तो ना इसके सामने की पंक्ति को लीजिए ना इसके सामने का स्तंभ लीजिए, मतलब इसके सामने की पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे। तो जब भी इसको हम हटाएंगे, यहाँ पर देखिए जब भी इसको हम हटाते हैं इसके सामने का पंक्ति स्तंभ तो आपको 4 अंक दिखाई दे रहे हैं, 1 0 1 3, यानी कि 1 0 1 3 आपको लिख लेना है। जब दूसरा नंबर लेना है तो माइनस के साथ लेना है, फिर मापांक को लगाना है। ना इसके सामने का ये लिया जाएगा और ना ही इसके सामने का ये। जब इसके सामने का ये और ये हटाएंगे तो आपके पास ऊपर 2 अंक बचेंगे और नीचे 2 अंक बचेंगे। 0 -1 ऊपर बचा, 1 3 नीचे बचा। अब उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाला अंक लेंगे प्लस के साथ 0। जब 0 आप लेंगे तो ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो ये स्तंभ लिया जाएगा। जब इस अंक को हटाएंगे तो आपको ये 4 अंक पास पास में नजर आएंगे। तो 0 -1 1 0 को लिख लेना है। अब इसको सॉल्व करके पहले हम निकालेंगे मापांक ए। 2 होगा, 1 तिक्के 3, इधर से गुणा करेंगे तो माइनस का 0। जब आप ऐसे गुणा करके जब आप इधर से तिरछा गुणा करेंगे तो बीच में माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। -5, जब इधर से करेंगे 0 तिक्का 0 होगा, बीच में माइनस का चिन्ह लगाया जाएगा। अब इधर से गुणा करेंगे 1 की करना में 1, जो कि ये भी माइनस लगा है तो ये भी -1 आएगा। तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस में 0 0 0 0 होगा, माइनस इधर से गुणा करेंगे 1 की करना में 1, जो कि माइनस का 1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 गुणे 3 में 0 को घटाएंगे 3 हो जाएगा। 5 गुणे 1 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। प्लस 0 गुणे 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 तिहाई 6 माइनस का 5 का नम 5 प्लस में 0 का नम हो जाएगा 0। अब 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा और यहीं पर आप लिख देना डज नॉट 0। जैसे मापांक ए आपका 0 आ जाता है तब आपका ए इनवर्स निकालना प्रॉब्लम है, यानी कि ए इनवर्स निकलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर तो 1 आया है यानी कि 0 नहीं है, इसका मतलब है कि ए इनवर्स इसमें निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर तो ये तो आपका एक मापांक ए था। अब इतना करने के बाद आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो उसके लिए जो मापांक ए है ना इसके अवयव निकालना होगा, इसके सहगुणनखंड अवयव निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सहगुणनखंड अवयव निकालना होगा। तो लिखेंगे मापांक ए के सहगुणनखंड अवयव, मापांक ए के सहगुणनखंड अवयव के लिए तो सहगुणनखंड अवयव कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज्यादा बच्चों की गलती यहीं पर होती है। तो सबसे पहले आप जो सहखंडज अवयव निकालेंगे, ये 9 अवयव है, इस सभी का नाम तो पता होगा। ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, ये पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, ये पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ है। तो ध्यान सुनिएगा, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो यहाँ पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। तो पहला पहले का दूसरा, पहले का तीसरा। जब दूसरी लाइन में आते हैं तो ये दूसरी पंक्ति हो जाती है और पहला ही स्तंभ रहता है। दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ बन जाता है और दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ यानी कि 2 3
हो जाता है। ऐसे आगे करेंगे तो 3 1 हो जाएगा, फिर 3 2 हो जाएगा, फिर 3 3 हो जाता है। इतना तो आपके समझ में आया होगा। इतना कहने के बाद जब भी सह गुणनखंड के अवयव निकालने होते हैं तब यहाँ पर चिन्ह का विशेष ध्यान देना पड़ता है। जैसे एक एक क्या होगा तो आप कहेंगे दो, दो सम है कि विषम, तो सम है, सम के लिए प्लस। 1 2 जोड़ेंगे 3, 3 क्या है विषम, तो विषम के लिए माइनस का यूज करते हैं। 1 3 4 सम है तो प्लस, 2 1 3 विषम है माइनस, 2 2 4 सम है तो प्लस, 2 3 5 विषम है तो माइनस, 3 3 6 सम है तो प्लस, 3 2 5 विषम है माइनस, 3 1 4 सम है, यानी कि यहाँ पर भी प्लस ही रहेगा। और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, माइनस लगाया जाता है। अब इतना कहने के बाद आप 1 1 हेरिए, 1 1 का मतलब लाइन्स लिखें, ये सबसे पहला वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब हम पहला वाला लेंगे ना तो आप पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ। जब आप पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे तो ये पंक्ति मतलब ये लाइन आपकी, ध्यान से समझिएगा, ये लाइन और ये लाइन आपका हटा दिया। अब यहाँ पर आपके पास कितने अंक बचे हैं तो 4 बचे हैं। आप इधर से गुणा कराइए, एक तिक्के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर से कराएंगे 1 0 0, बीच में क्या लगता है माइनस, तो एक तिक्के 3, इधर से करेंगे 0, तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 कितना आएगा 3 आएगा, 3 माइनस 0 कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 माइनस 0 कितना आ गया 3, तो यहाँ पर 3 कर दो, काम खत्म। अब उसके बाद जब दूसरा निकालेंगे, ये देखिए 1 2, जब आप 1 2 निकालेंगे तो ध्यान सुनिए, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए जब इधर से लेंगे तो ना ये स्तंभ लिया जाएगा और ना ये पंक्ति लिया जाएगा, तो आपके पास एक ये देखिए किनारे किनारे के और किनारे किनारे के बचेंगे, तो पंक्तियाँ कितना हो जाएगा 15, और इधर से गुणा करेंगे 0, तो 15 माइनस में 0 कितना आएगा 15 ही आएगा, तो यहाँ पर कितना कर देंगे 15 कर देंगे। फिर लास्ट वाला जब लेंगे यानी कि 1 3 लेंगे, ध्यान से देखिएगा 1 3 का मतलब ये वाला, तो ना ये पंक्ति लीजिए, ना तो ये स्तंभ लिया जाएगा और ना ही ये पंक्ति लिया जाएगा, तो ये बीच के चारों आपके बचेंगे, तो इसे तिरछा गुणा करो, 5 इकन्नम 5 हो जाएगा, ये 0 इकन्नम 0, तो 5 बीच में माइनस 0 इकन्नम 0, यानी कि 5 में 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। इतना आपके समझ में आया। अब यहाँ 2 1 मतलब दूसरे का पहला लेना है, तो आइए दूसरे का पहले में आते हैं, तो ये है दूसरे का पहला, तो ना तो ये पंक्ति ली जाएगी, नहीं, ना तो ये स्तंभ लिया जाएगा और ना ये बीच की पंक्ति ली जाएगी। इसको हटाएंगे तो आपके पास ये ऊपर के 2 और नीचे के 2 अंक बचेंगे, तो आप इधर से करेंगे तो 0 तिक्का 0 हो जाएगा, 0 तिक्का 0 हो जाएगा। हटाओ इसको 0, बीच में लगता माइनस है तो 0 माइनस लगता है, इधर से करेंगे 1 करना में 1 जो कि माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 होगा, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आने वाला है, तो यहाँ पर कितना करेंगे 1। अब इतना कहने के बाद हम आएंगे 2 2 पर, 2 2 का मतलब दूसरा लेंगे, ये बीच वाला, तो ना तो ये पंक्ति ली जाएगी, मतलब ना तो ये स्तंभ लिया जाएगा और ना ही ये पंक्ति लिया जाएगा। ध्यान सुनिएगा, ये आपका बीच का हटाइए, तो ये 2 माइनस 1 0 3, यानी कि ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो 3 दूनी या 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बीच में माइनस, तो 0 का नाम क्या होगा 0, तो 6 माइनस 0 कितना आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे 6 करेंगे। अब 2 3 लेना है तो दूसरे का तीसरा, यानी कि दूसरे का ये तीसरा, जब ये वाला आप लेंगे हटेगा और इधर से ये हटेगा, तो ऊपर का ये 2 अंक और नीचे का ये 2 अंक बचेगा, तो आप इधर से करेंगे 2 इकन्नम 2 होगा, इधर से करेंगे 0 0 0 होगा, तो 2 माइनस 0 यानी कि आया कितना 2 आया, तो यहाँ पर कितना करेंगे यहाँ पर 2 कर देंगे। अब सेम उसी प्रकार से हम 3 1 निकालेंगे। जब 3 1 निकालेंगे यानी कि ये वाला, तो ना तो ये सामने का लेंगे ना तो ये सामने का, ये सब हटेगा, तो आपके पास ये चारों बचेंगे, तो 0 का 0 में करेंगे 0 0 0 हो जाएगा, इधर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर से करेंगे तो 1 करना में 1 माइनस का 1, तो 0 माइनस माइनस प्लस 1 होगा, यानी कि बचा कितना 1 ही बचा है, कितना बचा 1 बचा है। अब इतना करने के बाद जो है, इतना करने के बाद अब आएंगे 3 2 पे, तो ये सामने का नहीं लिया जाएगा, ये भी नहीं लिया जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, ये किनारे का 2 बचा, ये बचा है, तो इधर से करेंगे 0 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कौन सा लेंगे ये वाला लिए 3 2 लिए, तो ये और ये नहीं लिया जाएगा, ये नहीं लेंगे, तो 2 0 0 हो जाएगा, और इधर से करेंगे तो 5 इकन्नम माइनस का 5 होगा, और बीच में माइनस लगता है तो माइनस लगता है, माइनस आया तो 5 प्लस का हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का 5, और ये माइनस तो लगा है तो इससे कोई मतलब है नहीं। अब आएंगे 3 3 पर आएंगे, यानी कि लास्ट वाला,
तो ना तो इधर से ये लेंगे ना तो इधर से ये लेंगे, अब यही आपका बचा है, यही लेना है। तो 2 इकन्नम 2 हो गया, इधर से करेंगे 5 0 0 हटा दीजिए, 2 इकन्नम 2 लेंगे, 2 इकन्नम 2 लिया जाएगा। अब इतना तो आप निकाल लेंगे, इतना निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हमने बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल आराम से आपको बताए हैं। बाकी आप कॉपी का यूज यानी कि रफ का यूज कर सकते हैं, आपको वो निकालने में अगर जोड़ने घटाने में दिक्कत होती है तो आप उसको लिख कर भी अच्छे से कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपको लिखना क्या है, मापांक ए के अवयवों, मापांक ए के अवयवों अवयवों के सहखंडज, सहगुणनखंड, सहगुणन खंडों से निर्मित आव्यूह, से निर्मित आव्यूह, निर्मित आव्यूह, इसको हम लोग बोलते हैं एडज्वाइंट ए। क्या लिखेंगे, एडज्वाइंट ए। इसी एडज्वाइंट ए को हम लोग शॉर्टकट में बी डैश से भी दिखाते हैं या सी डैश से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, सी डैश से दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर इस सभी अंकों को लिखना पड़ता है। A11 रहेगा, फिर A12 रहेगा, फिर A13 रहेगा, A21 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 31 आएगा, 32 आएगा और 33 आएगा। ये हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं सी डैश बराबर, और यहाँ पर डैश भी इसके ऊपर मारेंगे। तो A11 कितना है, 3 है। 12 कितना है, यहाँ पर देखिए माइनस का 15 आया है, फिर आप यहाँ देख लीजिए 5 है, फिर -1 है, फिर 6 आया है, माइनस का 2 है, 1 है, -5 है, 2 है, जो कि इसको हमें आव्यूह के अंदर लिखना है, आव्यूह के अंदर लिखना है। अब यहाँ पर सी डैश निकालना है, इसका डैश भी यहाँ लगेगा ना, तो इस डैश को हटाने के लिए ये पंक्ति में जो है इसको आप स्तंभ में चेंज कर दो। किस में कर दो, स्तंभ में। मतलब जो पंक्ति है उसको किस में बदल दो, स्तंभ में। जो दूसरी पंक्ति है ये दूसरे स्तंभ में चली जाएगी, और जो तीसरी पंक्ति है और ये तीसरे स्तंभ में आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर सी डैश निकालेंगे, और जो सी डैश निकलता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडज्वाइंट ए बोलते हैं, एडज्वाइंट ए बोलते हैं। अब इतना करने के बाद यहाँ पर जगह नहीं, हम दूसरे पेज में कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इतना करने के बाद आपको निकालना है, अब लास्ट स्टेप आता है ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या करना पड़ता है, एडज्वाइंट ए रहना चाहिए और इसी के साथ में मापांक ए बटे में करना होगा, 1/, मापांक ए एडज्वाइंट ए। तो 1/, मापांक ए आप पीछे जाकर देख लीजिएगा, मापांक ए जो निकला था वो 1 ही निकाला गया था। एडज्वाइंट ए के स्थान पे लिखो 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ये हो गया आव्यूह के अंदर। तो 1/1 का मतलब कुछ नहीं होगा, 1 ही होगा, 1 से गुणा कराएंगे तो आपका यही आने वाला है। यानी कि कितना आने वाला है, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ये हो गया। और ये इसका ए इनवर्स निकल कर आ गया है, यही इसका फाइनल आंसर होगा। जो कि ए इनवर्स निकालने की पूरी प्रक्रिया आपको हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर बताया है, और आशा करता हूँ आज की इस वीडियो के बाद आपको ए इनवर्स निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और अगर वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और हाँ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।